बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध प्रकार के व्रत, त्यौहार और कथा प्रसंगों के बारे में आपको बताते हैं, राम कथा भी सुनाते हैं। आज हम आपको वट सावित्री व्रत कथा के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है पति की दीर्घायु के लिए किया जाने वाला व्रत वट सावित्री। आप चैनल को देखना शुरू कर चुके हैं, हमारी इस वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों में इसको साझा करते रहें। इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार के दिन पड़ रहा है। वट सावित्री व्रत का व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखा जाता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। हम बता रहे हैं वट सावित्री व्रत के पूजन सामग्री, पूजा मुहूर्त, कथा, पूजन की विधि के बारे में। वट सावित्री व्रत जो है 2024 का मुहूर्त है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 5 जून बुधवार शाम 7:54 से। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का समापन है यानी समाप्त होगी 6 जून गुरुवार शाम 6:07 पर। वट सावित्री पूजा की सामग्री क्या क्या है वो सुन लें। रक्षा सूत्र और कच्चा सूत्र, बरगद का फल, बांस का बना पंखा और कुमकुम, सिंदूर, फल, फूल, रोली, चंदन, अक्षत यानी चावल, दीपक, गंध, इत्र और धूप यानी हवन सामग्री, सुहाग सामग्री, श्रृंगार आदि, 1.25 मीटर कपड़ा, बतासा, पान सुपारी, सत्यवान देवी सावित्री की मूर्ति या तस्वीर, वट सावित्री व्रत कथा और पूजा विधि की पुस्तक, पानी से भरा कलश, नारियल, मिठाई, मखाना आदि, घर पर बने पकवान, भीगा चना, मूंगफली, पूड़ी, गुड़ और वट वृक्ष के पास पूजा करें। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि 6 जून को व्रती महिलाओं को वट सावित्री व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए और फिर शुभ मुहूर्त में आपको वट सावित्री व्रत की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए फिर शुभ मुहूर्त में आपको वट सावित्री की पूजा के लिए सामग्री एकत्र करके किसी बरगद के पेड़ के पास जाना चाहिए। वहाँ उसके नीचे ब्रह्मदेव, देवी सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। फिर उनका जल से अभिषेक करें यानी स्नान कराएं। उसके बाद ब्रह्मदेव, सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। एक एक करके उनको पूजा सामग्री अर्पित करें। फिर रक्षा सूत्र, एक अच्छा सूत्र लेकर के उसे बरगद के पेड़ की 7 परिक्रमा 11 बार, 7 या 11 बार करते हुए परिक्रमा करते हुए उसमें लपेट दें। फिर आसन पर बैठ जाएं। अब आप वट सावित्री के व्रत की कथा सुने। फिर ब्रह्मदेव, सावित्री और सत्यवान की आरती करें। जब जब पति की लंबी आयु के लिए पूजा करने की बात आती है तब तब वट सावित्री व्रत का नाम लिया जाता है। यह उपवास सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखने का विधान है। मानता है कि इस दिन विधि अनुसार पूजा अर्चना करने से पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। इस दौरान पूजा के सभी कार्यों को शुभ मुहूर्त के अनुसार किया जाता है। वट सावित्री पर वट वृक्ष की पूजा करना शुभ होता है, बिना इसके उपवास अधूरा माना जाता है। इस दौरान वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित जरूर करें। उनकी पूजा करने से सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु व अग्रभाग में शिव का वास माना गया है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को इन सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दौरान भूल कर भी कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, अन्यथा अशुभ परिणाम मिल सकते हैं और वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं क्या करें और क्या न करें। कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत? इस साल 6 जून को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस दिन पूजा मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:18 तक
रहेगा, इस समय वट वृक्ष की पूजा कर सकती हैं। बट सावित्री व्रत में न करें ये गलतियाँ। सावित्री व्रत में भूलकर भी सुहागिन महिलाएं नीले, काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र ना पहने, इसे अशुभ माना जाता है। इस दिन जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद या झगड़ा ना करें। वट सावित्री व्रत कर रही महिलाएं इस दिन पति के साथ जीवन भर साथ देने का संकल्प जरूर लें। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें। वट सावित्री के दिन 16 श्रृंगार करें, लेकिन भूल कर भी बाल न कटवाएं। इस दिन व्रत कथा जरूर सुनें। इस दौरान कथा के बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए, इससे आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। इस दौरान परिक्रमा करते हुए अपना पैर दूसरों को ना लगने दे, इससे भी पूजा जो है वो टूट जाती है। वट वृक्ष पूजन मंत्र आपको बताएं। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यम च ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। यथा शाखा प्रशाखा अभिवृद्धोऽसि त्वं महीतले, तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नं कुरु मां सदा। वट सावित्री की कथा। स्कंद पुराण में वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें देवी सावित्री के पतिव्रत धर्म के बारे में बताया जाता है। देवी सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था, लेकिन वे अल्पायु थे। एक बार नारद जी ने इसके बारे में देवी सावित्री को बता दिया और उनकी मृत्यु का दिन भी बता दिया। सावित्री अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए व्रत करने लगती हैं। वे अपने पति, सास और ससुर के साथ जंगल में रहती थीं। जिस दिन सत्यवान के प्राण निकलने वाले थे, उस दिन वे जंगल में लकड़ी काटने गए थे, तो उनके साथ सावित्री भी गई। उस दिन सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा और वो वहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे लेट गए। सावित्री ने पति के सिर को गोद में रख लिया। कुछ समय में यमराज वहां आए और सत्यवान के प्राण हर कर ले जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। यमराज ने उनको समझाया कि सत्यवान अल्पायु थे, इस वजह से उनका समय आ गया था। तुम वापस घर चली जाओ, पृथ्वी पर लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उनके पतिव्रता धर्म से खुश होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए, जिससे सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को यह घटनाक्रम हुआ था और अपने पतिव्रता धर्म के लिए देवी सावित्री प्रसिद्ध हो गई। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज ने माता सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को वट वृक्ष के नीचे ही लौटाया था और उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। कहा जाता है कि उसके बाद से ही वट सावित्री व्रत और वट वृक्ष की पूजा की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन बरगद पेड़ की पूजा करने से यमराज देवता के साथ त्रिदेवों की भी कृपा प्राप्त होती है। वट सावित्री व्रत के दिन भूलकर भी न करें गलतियाँ। वट सावित्री व्रत के दिन भूलकर बरगद की टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं कि इसे माता सावित्री का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बरगद की टहनियों को तोड़ने से आपको पूजा का शुभ फल नहीं मिलेगा। अगर आप शादी के बाद पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं, तो सुहाग की सभी सामग्री मायके से ही लेनी चाहिए। इसके साथ ही कहते हैं कि पहला वट सावित्री का व्रत ससुराल की जगह मायके में करना चाहिए। वट सावित्री व्रत की कथा जरूर सुने। कथा के बीच में गलती से भी अपने स्थान से उठकर नहीं जाना चाहिए, वरना आपकी पूजा अधूरी रह सकती है। वट सावित्री पूजा में वट वृक्ष पर कच्चा सूत्र बांधा जाता है। ऐसे में परिक्रमा करते समय अपना पैर दूसरों को न लगने दें, वरना आपकी पूजा खंडित हो सकती है। पूजा का शुभ फल प्राप्त करने के लिए इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। वट सावित्री की पूजा में इस मंत्र का जाप करें। अवैध्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यम च ग्रहणार्घेन स्तुते। यथा शाखा प्रशाखा अभिवृद्धोऽसि त्वं महीतले, तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नं कुरु मां सदा। परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का जाप करें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च,
ईं तानि तानि सर्वाणि विनश्यति प्रदक्षिणं पदे पदे। पूजा की समाप्ति पर आरती अवश्य करें। तो ये तो थी वट सावित्री व्रत की कथा, विधि और उसके पूजन सामग्री आदि के बारे में विवरण। ऐसे ही अन्य किसी विषय के साथ यह राम कथा या धार्मिक प्रसंग के वीडियो के साथ आपसे हमारी अगली भेंट होगी। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सब परिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।